हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर। क्या है इस वीडियो में पूरा जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो और साथ ही साथ ये वीडियो अपने जो दोस्त हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि ये केवल आपके काम का नहीं है, ये आपके जो फ्रेंड सर्किल में जितने भी दोस्त हैं जो इस बार कॉलेज एजुकेशन से बीए, बीएससी या बीकॉम में सेमेस्टर फर्स्ट में जुड़े हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा काम का वीडियो है। क्योंकि शायद कुछ बच्चों को इस बारे में पता होगा और बहुत सारे स्टूडेंट को इस बारे में पता नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, आइए वीडियो में जानते हैं। जैसा कि मैंने पीछे स्क्रीन पर रखा है, यदि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी आरयू से बीए, बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं, मतलब कॉलेज एजुकेशन में आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से जुड़ गए, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से, किसी भी संगठक कॉलेज से, किसी भी संबद्ध कॉलेज से, किसी से भी हो सकता है। ऐसे आप मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ऐसे आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अब मैं जरूरी नहीं तीनों यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, मैं राजस्थान की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी को यहां डिस्कस कर रहा हूं, उन सभी के बारे में बता रहा हूं। मैं क्या लिखा है मैंने, क्या आप सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं? अगर हैं तो मैंने लिखा है ये गलती मत करना वरना बाद में पछताओगे। अब ये गलती क्या है वो समझ लीजिए। जैसा कि आपको पता है कि ट्वेल्थ में आपका एक बहुत अच्छा परसेंटेज रहा होगा, अच्छा नहीं है तो एवरेज रहा होगा। इसके बाद आपके दिमाग में आया कि मुझे कॉलेज शिक्षा से जुड़ना चाहिए, फिर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब वो कॉलेज कोई भी हो सकता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के संघटक कॉलेज हो सकते हैं, महाराजा है, महारानी है, कॉमर्स कॉलेज है, राजस्थान विश्वविद्यालय है, वो हो सकते हैं, राजस्थान कॉलेज है। उसके बाद संबद्ध कॉलेज हैं, गवर्नमेंट भी हैं और प्राइवेट भी हैं, जयपुर और दौसा के, ऐसे ही मत्स्य के हैं, पूरी मत्स्य नगरी के, ऐसे ही सीकर जिले के हैं सारे के सारे, और ये अलवर जिले के हैं सारे के सारे। अगर इनमें आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि आप कॉलेज शिक्षा बहुत अच्छे से ग्रहण कर एक उच्च पद पर कार्यरत हो जाए। लेकिन जब आपने एडमिशन ले लिया है तो सबसे पहली बात, आप सभी को शुभकामनाएं सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, क्योंकि जब आप कॉलेज में गए होगे ना तो वहां भी तिलक लगाकर आपका स्वागत किया गया होगा, क्योंकि आप फ्रेशर्स हैं कॉलेज के लिए। ये कॉलेज शिक्षा आपके लिए एक नई शिक्षा है, क्योंकि ट्वेल्थ तक एक अलग सीन होता है शिक्षा देने का और कॉलेज में एक अलग सीन होता है शिक्षा देने का। दोनों का प्रारूप बदल जाता है। वहां केवल यह बताया जाता है कि परसेंटेज बनानी है, यहां सिर्फ यह बताया जाता है कि सीखना है। वहां केवल सिखाया जाता है कि जीवन जीना है, जीवन जीना है। यहां सिखाया जाए कि जीवन को किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार अपनी लाइफ को बेस्ट कर पाओगे आप। इसी के लिए अब मैं क्या बात करूंगा वो सुनो। सपोज दैट बेटा आपने सेमेस्टर फर्स्ट में एडमिशन ले लिया है, ध्यान से समझना मेरी बातों को सबको, अब ध्यान से समझोगे तभी कुछ हो पाएगा आपका। आपने एडमिशन किस में ले लिया? सेमेस्टर फर्स्ट में एडमिशन ले लिया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एडमिशन ले लिया तो ठीक है। पहले तक क्या होता था वो बता रहा हूं। पहले तक क्या होता था कि अगर आप मान लो, पहले एनुअल सिस्टम था, मान लो आप बीएससी फर्स्ट, पहले का बता रहा हूं, पहले बिफोर, पहले क्या होता था? पहले एनुअल था तो बीएससी फर्स्ट ईयर थी, फर्स्ट ईयर। फिर उसके बाद कहां आ गए? बीएससी सेकेंड ईयर में, और फिर कहां आ गए आप? बीएससी फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर लिख देता हूं, थर्ड ईयर में। अब पहले क्या होता था उसको समझेंगे अपन। पहले होता था कि मान लो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपका पेपर क्या रह गया? बैक रह गया, किसी कारणवश रह गया होगा, या तो हमारी कमी रही होगी, या आजकल यूनिवर्सिटी की भी कमियां चल रही है, वो कमी हो गई होगी, या बीमार वगैरह हो गए होगे, तो आपकी उस गलती की वजह से ये पेपर क्या हो गया? बैक रह गया। तो पहले यूनिवर्सिटी क्या करती थी, इस फर्स्ट ईयर के पेपर बैक को आप किस में क्लियर कर सकते हो? बीएससी सेकेंड ईयर में क्लियर कर सकते हो। चलो ठीक है। अगर बीएससी सेकेंड ईयर में भी क्लियर नहीं हुआ, क्लियर है
क्लियर नहीं हुआ तो इसी पेपर को आप कहां भी क्लियर कर सकते हो, बीएससी फाइनल ईयर में क्लियर कर सकते हो। यहां भी क्लियर नहीं हुआ तो आपको यूनिवर्सिटी मौका देती थी किसका, इस पेपर को बैक वाले को किस में निकाल देगी, सप्लीमेंट्री में, और आप सप्लीमेंट्री देकर उस पेपर को क्लियर कर सकते हो। मतलब फर्स्ट ईयर के पेपर को करने के लिए चांस सुनो, सेकंड ईयर के साथ पहला चांस, फाइनल के साथ दूसरा चांस और सप्लीमेंट्री के साथ तीसरा चांस। पहले ऐसा होता था, समझ गए मेरी बात को। लेकिन अब क्या हुआ वो सुनो। अब सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी सब जगह, सभी को पता है, मैं नई बात नहीं कर रहा हूं, सभी को यह बात पहले से पता है। अब सेमेस्टर फर्स्ट में एडमिशन ले लिया तो मेरी बात सुन ले बच्चा, आज ही सुन ले, अगर कॉलेज में तूने एडमिशन ले लिया है तो यूनिवर्सिटी के नए नियमों के मुताबिक तुझे आज से ही पढ़ना स्टार्ट करना होगा। और पढ़ना भी केवल पास के लिए मत पढ़ना, क्योंकि पास के लिए पढ़ोगे तो ये लोग तुमको अटका देंगे, ना तो इधर के रहे और ना ही इधर के रहे, तुम लोगों को बीच में मझधार में छोड़ देंगे। वो नहीं कहते धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसी स्थिति करके छोड़ देंगे, ना तो इधर के ना इधर के। जब नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी किसी पेपर में बैक निकाल देंगे, और जब आप रिवेल लगाओगे ना तो रिवेल के नाम से मोटा पैसा वसूल लेंगे और रिवेल को भी क्लियर नहीं करेंगे। तो उसका नुकसान क्या होगा सुनो। सपोज दैट सेमेस्टर फर्स्ट में एडमिशन लिया तो पढ़ा नहीं मान लो, या कुछ और कारण रहे होंगे, पढ़ा नहीं तो सेमेस्टर फर्स्ट में आपका पेपर क्या हो गया बेटा, बैक हो गया। सपोज दैट हो गया, अब पेपर बैक हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। सेमेस्टर फर्स्ट में पेपर बैक, चलो ठीक है। फिर हम क्या हुए कि सेमेस्टर फर्स्ट में अगर आपके पेपर बैक हैं या सारे क्लियर हैं तो आप पेपर बैक के साथ नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या हो जाओगे, प्रमोटेड हो जाओगे। अब आप पहुंच गए सेमेस्टर सेकंड में, ठीक है। अब जब सेमेस्टर सेकंड में पहुंचे तो मान लो सपोज दैट आपका फिर से एक पेपर क्या रह गया, बैक रह गया तो रह गया, गलती रही होगी अपनी या यूनिवर्सिटी की, फिर से पेपर क्या रह गया, बैक। अब इन दोनों पेपर बैक को लेकर हम पहुंच गए सेमेस्टर थर्ड में। सेमेस्टर थर्ड के सभी पेपर क्या हो गए, क्लियर। फिर पहुंचे अपने सेमेस्टर फोर्थ के भी सभी क्या हो गए, क्लियर हो गए। लेकिन ये पेपर अब भी बैक चल रहे हैं। रिपीट कर रहा हूं, सेमेस्टर फर्स्ट में बैक के साथ अपन नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो गए, सेमेस्टर सेकंड में आए फिर से क्या रही, बैक। तो अपने कहां बैक चल रहा है, सेमेस्टर फर्स्ट में और सेमेस्टर सेकंड में अब भी बैक चल रहा है। फिर अपन इन बैक को लेकर बैक प्रमोटेड के साथ सेमेस्टर थर्ड में पहुंच गए, वहां सारे पेपर क्लियर। सेमेस्टर फोर्थ में पहुंचे, वहां सारे पेपर क्लियर। फिर भी आप सोच रहे थे पता है क्या, कि बैक इनमें बैक रही तो थर्ड और फोर्थ में पहुंच गए, यहां क्लियर होगी तो ये बैक चलती रहेंगी। इसी बैक के साथ आप सोच रहे थे कि सेमेस्टर फिफ्थ में क्या मिल जाएगा, प्रवेश। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी के नए नियमों के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने क्या कहा है कि अगर आपने सेमेस्टर फर्स्ट में एडमिशन ले लिया, फर्स्ट सेमेस्टर का बैक है, सेकंड का पेपर बैक है, थर्ड और फोर्थ के सारे पेपर क्लियर हैं, फिर भी आप सेमेस्टर फिफ्थ में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपके सेमेस्टर फिफ्थ में जाने के लिए कंपलसरी है कि सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के सभी पेपर क्लियर होने चाहिए। मस्ट भी कंपलसरी है, ये शुड भी कह दो, मस्ट भी कह दो, लेकिन यह बात कंपलसरी है कि अगर आपको सेमेस्टर फिफ्थ में जाना है तो सेमेस्टर फर्स्ट के, सेमेस्टर सेकंड के ऑल पेपर क्लियर होने चाहिए, अगर यहां जाना है। अन्यथा आप नोट प्रमोटेड हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं जा रहे हैं, आपका एक साल खराब हो जाएगा। उस एक साल में आपको ये क्लियर करने पड़ेंगे। ये यूनिवर्सिटी का नया रूल है और इसको आज ही जान लो सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चों। क्योंकि हम सोचते हैं यार कर लेंगे यार, ए बार ना हो तो अगली बार कर ले आऊंगा, अरे यार फर्स्ट पेपर बैक रखो, अगली बार कर लेंगे, अगली बार हो तो अगली बार कर लेंगे। लेकिन कहानी बदल गई है, पहले होता था ऐसे, अब ना तो अगली बार ना तो अगली बार, लेकिन ना अब तो भाई अगर सेमेस्टर 5 में जानू 6 तो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के सभी पेपर क्लियर होने चाहिए।
सीधा फंडा ये बना दिया यूनिवर्सिटी में। अब सर जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं ना जयपुर की कॉलेज कर लेंगे, सो रहे हैं आराम से, जयपुर कोचिंगों में पढ़े हैं, कमरे पे सो रहे हैं, वो आ जाओ इधर वापस। अब क्योंकि पढ़ना पड़ेगा भाई, और पढ़ने से अब केवल काम नहीं चलेगा, अब आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। अब केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, अब आपको बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी की कॉपियां भी कुछ इस प्रकार ही जांच हो रही है, सब में धांधली हो रही है, यूनिवर्सिटी पैसे लूट रही है, लुटेरी यूनिवर्सिटी बन गई है भाई। तो आपको अब केवल कॉलेज एजुकेशन कर रहे हो तो मैं केवल सलाह दूंगा कि कॉलेज एजुकेशन पर ही ध्यान दो, अदर चीजों पर ध्यान मत दो, क्योंकि दो नावों पर सवार कभी नहीं होया जाता है। तो अब आ जाओ, अब इन्हीं में आ जाओ। अब बच्चे कहां हैं? सेमेस्टर सेकंड में। अगर सेमेस्टर सेकंड में साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो हम आपके साथ हैं। हम सभी लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही साथ मैंने सेमेस्टर फर्स्ट के बच्चों के लिए नोट्स, पीडीएफ, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर रखे हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है, जल्दी से जाकर देखिए। और वासुदेव एजुकेशन के साथ जुड़कर सेमेस्टर फर्स्ट में कोई भी पेपर बैक नहीं रखना है किसी भी हाल में, फिर सेमेस्टर सेकंड में भी कोई पेपर बैक नहीं रखना है किसी भी हालात में। ये क्लियर समझ लेना, ग्रेजुएशन क्लियर। यहां अटक गया बच्चा, यहां अटक गया तो समझ लेना अटक ही गया, क्योंकि एक बार इनमें अटक गया ना तो जब आप रिवोल्यूशन भी लगाओगे ना तो भी यहां कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, क्योंकि ये फिर सब धांधली में जाएगा, ये सिर्फ पैसे खींचने का चुंबक बन जाएगा। बार बार आप रिवेल लगाओगे, बार बार ठोक ठोक के फिर से बैक लगाएंगे। तो सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड को मैं चाहता हूं और मेरी गुजारिश है बच्चों से कि बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से और बहुत मन लगाकर पढ़ें इसको, ताकि इन दोनों सेमेस्टर में कोई भी बैक ना आए, ताकि हम खुशी खुशी सेमेस्टर 5 में चले जाएं। और जब खुशी खुशी चले जाएंगे तो जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर यहीं रह गए तो फिर इसमें नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में आएंगे, और फिर अधिकांश बच्चे कहते हैं हम तो मर रहे हैं। अरे कौन सा रिजल्ट खराब हो गया तुम लोगों का, ऐसा बताओ ना यार। कुछ गलतियां तुम्हारी हैं, कुछ यूनिवर्सिटी की हैं, इसमें मरने की कौन सी बात आ गई। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा, लेकिन ध्यान रखना है इनमें किसी भी हालत में आपको बैक नहीं रखना है, इनको तो क्लियर करना ही है किसी भी हाल में। आ रही बात समझ में? मतलब सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में लड़ाई है करो या मरो की, और आपको मरना नहीं है, करके ही दिखाना है बस। क्लियर है? इसी के साथ मैं प्रेम आपसे अलविदा चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट को लेकर। तब तक के लिए सभी बच्चों को राधा राधा, जय श्री श्याम।